तमाम कैसे जो है कब और कब तक होंगे इस मुतालिक तो कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। कितना टाइम उसमें लग सकता है। अलबत्ता इन केसेस के दूररस नताइज ज़रूर मुरतब होंगे हमारी सियासत पर। आज इन्हीं में से एक केस का फैसला महफूज हो चुका है जो ये तय करेगा कि क्या खान साहब नायल हो सकते हैं, यानी तोशाखाना ताइफ ज़ाहिर ना करने पर इमरान खान की नायली पर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ये रेफरेंस जो है जो भिजवाया गया था, आज इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला महफूज कर लिया है। इमरान खान के खिलाफ दूसरा केस सेशन जज को मुबैना तौर पर धमकियां देने पर दहशतगर्दी का बना था, जिसमें आज उन्हें रिलीफ मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिल्ला ने उनके खिलाफ ये जो दायर दहशतगर्दी का मुकदमा था वो ख़त्म करने के अहकाम जारी किए। इसके अलावा एक और अहम मुकदमा जो तकरीबन एक दहाई से ज़्यादा ज़ेर समात रहा और गुज़श्ता माही मंतकी अंजाम तक तो तकरीबन पहुंचा था, लेकिन अब भी हतमी कार्रवाई के लिए तारीख पर तारीख की नज़र हो रहा है। ममनुआ फंडिंग केस की हम बात कर रहे हैं। पीटीआई को एक बार फिर तफसीलात जमा कराने के लिए मजीद 6 हफ्तों की मोहलत मिल चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर समात आज की कार्रवाई जो है वो उसमें पीटीआई के वकील शाखावर साहब हैं। उन्होंने कमीशन से मजीद वक्त देने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि ये 10 साल पुराना केस है, कुछ बैरून मुल्क जो चैप्टर्स हैं उनसे तफसीलात इकट्ठी करनी है, कम अज़ कम 8 हफ्ते दरकार है। लेकिन बहरहाल जो भी फैसला था, तो इस वक्त अकबर एस बाबर साहब बानी रुकन है तहरीक इंसाफ के, और जब भी ममनुआ फंडिंग केस की बात हो तो ये 8-10 साल उन्होंने ये मुकदमा लड़ा। अकबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो मजीद 6 हफ्तों की मोहलत मिली है उसकी वजह क्या है, और क्या आप उससे मुतमईन हैं कि मजीद मोहलत उनको मिलनी चाहिए अपनी सफाई के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मुझे तो आदत हो गई है इनके जो डिलेइंग टैक्टिक्स की, तो इसलिए मुझे इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि पिछले 8 सालों में इन्होंने 10-11 रेड पिटिशन्स की, दर्जनों एप्लीकेशंस की, और कौन सा ताख़ीरी हरबा जो है वो नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन बहरहाल 2 अगस्त को फ़ैसला भी आ गया, सारे फैक्ट्स डॉक्यूमेंट भी हो गए। तो फिर उसके बाद एक कानूनी तकाजा था कि इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन प्यूनिटिव एक्शन यानी सज़ा का तयन करता, तो एक कानूनी रिक्वायरमेंट है कि आप एक शो कॉज नोटिस देते हैं, फाइनल शो कॉज कि आपके ख़िलाफ़ ये चीज़ें हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं, ये गैर कानूनी काम हुए हैं। तो अब वो उससे भागने की कोशिश करें, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए कि पिछले 8 सालों से ये भाग रहे हैं, और यानी पहले तो सिर्फ खान साहब थे और इनकी एक क्लोज फाइनेंस की टीम थी, कुछ वो थे, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी हाई कोर्ट भाग रहे हैं। अब देखिए, लेकिन भागते भागते वो जुलूस बढ़ता जा रहा है, और वो इस तरह के अब जो लेटेस्ट उसमें ये है कि इमरान खान ने खुद 14 मार्च इसी साल एक दस्तावेज़ जमा कराई, उसमें अपने ही लीडरशिप 30 कम से कम 30 टॉप लीडरशिप पे ये इल्ज़ाम लगा दिया कि जी ये हमारे जो अकाउंट्स थे ये तो बेनामी थे, ये तो अननोन अकाउंट्स थे, ये हमारी इजाज़त के बगैर ऑपरेट कर रहे थे। अब उन 30 जो लोग हैं, ज़ाहिर है कि जब आप खुद कह रहे हैं कि बेनामी अकाउंट है तो उसकी तहकीकात तो होंगी। अब वो रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट के पास भी है, उस पर जब तहकीकात जाते हैं तो फिर इनके दोस्त निकल आए हैं, उनके अकाउंट्स निकल आए हैं, जो मेजर मसलन एक KSB अकाउंट निकला है जिसको अभी तक कंसील किया गया था, क्योंकि KSB बैंक इस्लामी में मर्ज हो गया था, वो सॉफ्टवेयर अपडेट का मसला था। वो अब जब अपडेट हुआ तो सिर्फ एक अकाउंट से 78 करोड़ निकल आए। तो ये अब वो जुलूस इनका बढ़ता जा रहा है, अब इनके दोस्त भी उसमें शामिल होते जा रहे हैं, क्योंकि ये अनरेवल कर है। तो जितना भागेंगे इनका जुलूस और बढ़ेगा, ये मजीद। लेकिन अगर देखें, अब तो 6 वीक की मोहलत मिली है ना, उसके बाद क्या मजीद मोहलत इन्हें मिल सकती है इस केस में, या इलेक्शन कमीशन जो है वो क्लियर कट फैसला सुना देगी? देखिए, कोई वजह नहीं है कि ये ज़्यादा डिले हो। वो इसलिए कि कब से आपके प्रोग्राम्स में कितनी दफ़ा ये लोग आए होंगे पीटीआई के और कहते होंगे हमने सब कुछ दे दिया, हमने तमाम रिकॉर्ड दे दिया, हम 8 साल से हमारे तमाम, हम वी आर क्लीन। ये तो फिर आपको क्या और रिकॉर्ड देना है कि नहीं जी ये 5 पाकिस्तानी हैं, इनका नाइकॉप है, ये फलाना है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए कि इतनी बड़ी यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जब गैर कानूनी फंडिंग, और वो कंपनी से साबित हो चुकी है, मसलन वुटन क्रिकेट लिमिटेड ऑफशोर कंपनी है, 2.1 मिलियन उसका साबित हो चुका है कि पीटीआई अकाउंट्स में आया है। अच्छा, फिर उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी आई जुलाई 28 को, जिसको अभी तक पीटीआई ने चैलेंज नहीं किया, जिसको अभी तक इमरान खान ने चैलेंज नहीं किया, जहां वो कहते हैं कि जी बरतानिया में तो बड़े कानून अच्छे हैं, अदालतें बड़ी आज़ाद हैं, बड़ी जल्दी फैसले आ जाते हैं।
अभी तक चैलेंज नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी 1.3 मिलियन डॉलर तो सिर्फ अबराज से आया है पैसा, उसके बाद 2 मिलियन डॉलर शेख नयान ने दिया है। तो ये सिर्फ वूटन का। अब मजीद जो इंकशाफात हैं कि इनके जो दोस्त हैं, क्योंकि अकाउंट से अकाउंट निकल रहे हैं ना, अब इनके दोस्त हैं, उन्होंने किसी ने एक ट्रस्ट बनाई, ट्रस्ट में 6,25,000 आ गया और फिर उसके बाद वो पैसा चला गया पीटीआई की मीडिया कैंपेन में, कॉन्ट्रैक्ट, चेक, सब कुछ सामने आता जा रहा है। इसके अलावा उनके ज़ाती दोस्त के ज़ाती अकाउंट में $5,75,000 कहाँ से आया? वूटान से आया, वही ऑफशोर कंपनी जो केमन आइलैंड में। तो ये तो टाइम गेन करें, प्रॉब्ली ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हेवंस विल फॉल और पता नहीं क्या हो जाएगा, हुकूमत चली जाएगी और इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे और यहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा, बड़ा कोई इवेंट हो जाएगा कि किसी तरह हम इस मामले से बच सके। अब कोई देयर इज़ नो एस्केप। अब ये इसमें डॉक्यूमेंट हो चुका है सब कुछ, जो जितनी क्राइम है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है इस मुल्क के साथ, वो डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। इसमें अकबर बाबर साहब, ठीक है, मुझे बताइएगा क्या अभी भी कुछ ऐसे हकायक हैं कि जो मंजर आम पर आने हैं और वो इस केस का हिस्सा नहीं है? मैंने अभी आपको मिसाल दी, 1.2 मिलियन डॉलर ये सिर्फ वूटान से, जो खान साहब के दोस्त हैं, उन्होंने एक ट्रस्ट रजिस्टर की, उस ट्रस्ट के ज़रिए पीटीआई के मीडिया कैंपेन को फंड किया गया, तमाम उसकी मनी ट्रेल आ चुकी है, उनके ज़ाती अकाउंट में $5,75,000 गया। देखिए ये जिस तरह एक बशीर मेमन साहब जो फॉर्मर DGFI, उन्होंने कहा था ये केसेस की परदादी है, इसके लिए शायद 100 लोग आपको चाहिए। वो इसलिए कि इधर से अकाउंट निकालते हैं पीटीआई का, उधर से किसी के ज़ाती अकाउंट में पैसा चला गया, सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनके अकाउंट्स में पैसा गया। मसलन पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप, मैंने आपको बताया ना, 30 लोगों को इमरान खान ने खुद आइडेंटिफाई किया कि ये 11 अकाउंट्स ये लोग चलाते थे और ये बेनामी अकाउंट थे। अब जब हर अकाउंट को आप चेक करते हैं तो वहाँ से पैसा जाता है इलीगली किसी के ज़ाती अकाउंट में, उसका अकाउंट ज़ेर तहकीक आ जाता है, उधर से आप जाते हैं 10। तो ये तो स्पायरल कर रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जितना भागोगे, वो एक फिल्म होती थी फॉरेस्ट गंप, अगर आपको याद हो तो उसमें वो एक बड़ा मशहूर जुमला था, रन फॉरेस्ट रन। सो दे आर रनिंग एंड दे भाग रहे हैं और पूरा जुलूस बनता जा रहा है और सारी नीचे ट्रेल्स छोड़ते जा रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा फंडिंग स्कैम साबित होगा और ये इससे भाग नहीं सकते, ये उससे बच नहीं सकते। इंशाल्लाह इसको मैं मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अकबर बाबा साहब, इसमें जो पीटीआई का अगर वर्जन उनका सुना जाए तो वो तो अभी तक यही कह रहे हैं कि वी हैव डन एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग। वो तो कह रहे हैं कि फंडिंग होती रहती है, कोई उसमें मजायके की बात नहीं है और बड़ी ट्रांसपेरेंट हमारी फंडिंग, और वो तो अभी तक उस पर कायम है अपने मौक़िफ़ पर। वो बिल्कुल कायम रहेंगे, आप फिक्र ना करें, वो राइट टू दी एंड। ये वो लोग हैं जो जश्न मना रहे थे जब अगस्त 2 का वर्डिक्ट आया, जिसमें इतनी सीरियस जो फाइनेंशियल फ्रॉड है, जो डॉक्यूमेंट है, अकाउंट्स कंसील किए गए, फॉरेन कंपनी से पैसा आया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, फॉरेनर से पैसा आया, तो ये तो यही कहते रहेंगे। ये मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि वो अफ्रीका में एक ट्राइब है कि जब कोई मातम होता है तो कंधे पे लेके जा रहे होते हैं और नाच रहे होते हैं। सो दे विल बी, ये डिनायल मोड में है। एक्चुअली इनके जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ और है। स्ट्रैटेजी इनकी जो बाहर जलसे जुलूस कर रहे हैं ना, ये बार बार इमरान खान क्या कहता है कि मुझे दीवार से मत लगाओ, ये फॉरेन फंडिंग केस की वजह से कहता है, ये इसलिए कहता है। और जबकि दीवार को अपने लोगों को इसने खुद लगाया, जब इसने इलेक्शन कमीशन में लिख के दिया कि मेरे ये लोग जो हैं ये अननोन बेनामी अकाउंट ऑपरेट करते थे, न सिर्फ उनको दीवार से लगाया, उनको दीवार से चुन दिया। तो ये अब जाहिर है उससे चीज़ें और निकलेंगी। तो ये बेसिकली एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तौर पे उधर उन्होंने कहा कि मुल्क में इतना बड़ा क्राइसिस आ जाए, इतना बड़ा कोई डिजास्टर हो जाए कि किसी तरह ये एस्केप करें अकाउंटेबिलिटी। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। चल अकबर बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।